प्यारे बच्चों, मैं आनंद मोहन सर एस मेमोरियल पब्लिक स्कूल समदपुरा बहरी से कक्षा 5 के छात्रों को हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग पाठ 2 खोलिए। पाठ का नाम है धरती का जन्म। यह एक पत्र है और इस पत्र को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्यारी बेटी इंदिरा को लिखा है। प्यारे बच्चों, इस पत्र को मैं पढ़ रहा हूँ। इस पत्र में जितने भी कठिन शब्द हैं उसका अर्थ मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। और किस तरह धरती के जन्म के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को शिक्षा दिया है, इसे आप लोग ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। प्यारी बेटी इंदिरा को बापू का प्यार। इस पत्र में मैं तुम्हें धरती बनने की जानकारी दे रहा हूं। तुम जानती हो कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, जबकि चांद धरती के चारों ओर घूमता है। ऐसे और भी कई गोले हैं जो धरती की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये सब और धरती सूरज के ग्रह कहलाते हैं। चांद धरती का उपग्रह कहलाता है। सूरज, उसके ग्रह और उपग्रह मिलकर एक परिवार बन जाता है। इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। रात को तुम आसमान पर हजारों तारे देखती हो। इसमें कुछ ग्रह हैं, बाकी तारे। क्या तुम बता सकती हो कि ग्रह और तारों में क्या अंतर है? ग्रह तारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वे बड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि धरती से उनकी दूरी कम है। तारों और ग्रहों को पहचानने का असली तरीका यह है कि तारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं। इसका अर्थ यह है कि ग्रह सूरज की रोशनी से चमकते हैं। चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वह धूप की है। तारे सूरज की तरह जलते हुए गर्म गोले हैं, वे अपने आप चमकते हैं। अब तुम्हें मालूम हो गया कि धरती भी सौर जगत में सूरज का परिवार, सौर जगत में शामिल है। हम समझते हैं कि धरती बहुत बड़ी है, इसके एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचने में हफ्ते और महीने लग जाते हैं, लेकिन वास्तव में धरती एक धूल के कण की तरह हवा में लटकी हुई है। सूरज धरती से करोड़ों मील दूर है और दूसरे तारे इससे भी अधिक दूर हैं। हमारी धरती भी सूरज का ही एक भाग था, जो उसे छोड़कर निकल भागी थी। उस समय धरती बहुत गर्म थी। इस पर कोई भी सजीव वस्तु जैसे आदमी, जानवर और पेड़ पौधे नहीं थे। जैसे सूरज से बिछुड़कर उसका एक टुकड़ा धरती हो गया, उसी तरह धरती का एक टुकड़ा हवा के साथ निकल भागा और चांद हो गया। लोगों का ऐसा विचार है कि चांद के निकल भागने से धरती में जो इकट्ठा हुआ वही अब अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत महासागर है। धरती को ठंडी होने में बहुत समय लगा। धरती की ऊपरी सतह तो काफी ठंडी हो गई, लेकिन उसका भीतरी भाग गर्म बना रहा। अब भी अगर तुम किसी
कोयले की खान में उतरो तो तुम्हें गर्मी अनुभव होगी। अगर तुम बहुत दूर नीचे चली जाओ तो धरती अंगारे की तरह गर्म लगेगी। धरती की तरह चांद भी धीरे धीरे ठंडा हो गया। चांद की ठंडक कितनी प्यारी लगती है। चांद बर्फ के पहाड़ों और बर्फ से ढके हुए मैदानों से घिरा हुआ है। धरती के ठंडा होने पर हवा में जितनी भाप थी वह बर्फ की तरह जमकर बादल बन गई और पानी के रूप में बरस पड़ी। वर्षा का पानी धरती के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया और इस तरह बड़े बड़े सागर बन गए। जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई उस पर वनस्पति और प्राणी की उत्पत्ति संभव और सुलभ होती गई। प्यारे बच्चों, इस पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धरती के जन्म का जिक्र किया है। आप लोग इसे 2-3 बार पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। साथ ही साथ इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द हैं सबका मीनिंग मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, याद करना है। इस पाठ के जितने भी प्रश्नोत्तर हैं सब ऑनलाइन भेजा जा रहा है। आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे और लिख भी लेंगे दोबारा।